हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ भीष्म चतुर्वेदी। आई एम हेल्थ एंड वेलनेस कोच, जहाँ पे कि अलग अलग चीज़ों को लेकर के मैं अपने वीडियो के माध्यम से हर किसी की मदद करना चाहता हूँ सेहत के मदद से, और सेहत के अलावा भी किस तरीके से हम अपने फाइनेंस को बेहतर कर सकते हैं दोनों चीज़ों के लिए, क्योंकि हम सब लोग इस बात को जानते हैं हेल्थ इज़ वेल्थ, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आज जिस टॉपिक को मैं कवर करने वाला हूँ, बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट में भी इस बात को कहा है, और इससे पहले छोटा एक वीडियो मैंने इंट्रोडक्शन के तौर पे बनाया था कि हम हमारी ज़िंदगी के अंदर किस तरीके से सफल हो सकते हैं। एंड आज इसी चीज़ को मैं कंटिन्यू करते हुए कुछ ज़बरदस्त तरीके के टॉपिक्स के बारे में बात करने वाला हूं, और ज़िंदगी में सफल होने के लिए आज मैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से पूरे 21 पॉइंट कवर करूंगा। जी हाँ, एग्जैक्टली। और ये 21 पॉइंट दुनिया के हर एक इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। कुछ इसमें मैसेज है, कुछ इसमें लेसन है, कुछ इसमें ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स है जिसको कि अप्लाई करने के बाद, अपनी ज़िंदगी में धारण करने के बाद हम सब लोग अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। सो हम आगे बढ़ते हैं। आप सब लोगों से मेरा यही गुजारिश होगा कि इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें, पहुंचाएं, ताकि लोग अपनी लाइफ के अंदर चेंजेस लेकर के आ सकें। सो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर कि आज हमें ये समझने को मिलेगा कि किस तरीके से हम हमारी ज़िंदगी के अंदर सफल हो सकते हैं, और लाइफ में सफल होने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है उसका हमें ध्यान देना है। नंबर 1, सबसे पहले टिप्स की मैं बात करूंगा, जहां पर हमारे दिन की शुरुआत होती है, वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग। जी हाँ, एग्जैक्टली। दुनिया भर में जितने भी सफल लोग हैं, उनके सफलता का सबसे पहला और मेन कारण है उनके जल्दी उठने का, और ये आपके और मेरी सेहत से भी जुड़ा हुआ है। अगर हम जल्दी उठते हैं तो हम सेहत में रहते हैं, और अगर हम सेहत में रहते हैं तो हमारा जो माइंड है वो सही तरीके से काम करता है, और जब हम किसी भी काम को करेंगे सेहत के साथ होकर के तो ऑटोमेटिकली हमें सफलता मिलती है। तो नंबर 1 जो मेरा टिप है, जल्दी उठना है। अगर आप जल्दी उठते हैं तो इसको मेंटेन करिए, अदरवाइज जल्दी उठने का प्रयास करिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़, कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट अपनी सेहत के प्रति करिए, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम सब लोग हमारी हेल्थ पे इन्वेस्ट नहीं करते हैं, वहीं पर हमें बीमारियां लगती हैं, और आप समझ करके देखिए कि किसी भी बीमार व्यक्ति को कैसे सफल बनाया जा सकता है। सफलता के लिए आपका मेरा बॉडी, दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी ज़िंदगी को आगे लेकर के जाने के लिए। सो अपने शरीर का ध्यान रखने के लिए हमारे को कुछ न कुछ इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है हमारी सेहत पे। वो इन्वेस्टमेंट हमारे को भविष्य के अंदर एक बेहतर रिटर्न बैक लेकर के आती है। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, हमारे को डेली एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। जी हाँ, एग्जैक्टली। अगर हम डेली बेसिस पे एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा शरीर थोड़ा मजबूत होता है, माइंड हमारा और बढ़िया काम करता है। और मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ कि 3 चीज़ें एक साथ काम करनी चाहिए, हमारा माइंड, हमारा बॉडी एंड हमारा सोल। सो जो अभी बेसिक जो मैंने तीसरे टिप्स बताए एक्सरसाइज का हमने ध्यान रखना है। फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज़, अपने को थोड़ा थोड़ा डेली बेसिस पे मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन करने से माइंड रिलैक्स होता है, दिमाग शांत होता है, और अच्छे अच्छे आइडियाज़ हमारे दिमाग के अंदर आने शुरू हो जाते हैं। तो चौथा टिप्स ज़रूर ध्यान रखिए, मेडिटेशन करना है। और मेडिटेशन करने के लिए भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से या बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा लिटिल बिट, 1 मिनट मेडिटेशन कर सकते हैं, डू इट। उसको रोज़ थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाइए। विद इन अ मंथ आप देखेंगे कि बड़े आराम से 10 मिनट 15 मिनट का आप मेडिटेशन कर पाते हैं। 5वां टिप्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सेल्फ एजुकेशन। जी हाँ, 5वां, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप सेहत की बात करते हैं तो सेहत में भी हमें सीखना पड़ेगा कि हम किस तरीके से हेल्दी रह सकते हैं, और फाइनेंस की भी हम बात करते हैं तो किस तरीके से हम अपने फाइनेंस को डबल, ट्रिपल या कई गुना बढ़ा सकते हैं, उसके बारे में हमने बात करना है। सो 5वां पॉइंट, सेल्फ एजुकेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, 6ठा टिप्स, रीडिंग बुक्स। हमारे को डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ पढ़ाई करना है। पढ़ाई इन द सेंस स्कूल एंड कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ ऐसे बुक्स जो जीवन को प्रेरणा देने वाले हों, कुछ ऐसे बुक्स जो हमारी लाइफ को लेकर के आगे बढ़ने वाले हों, कुछ ऐसे बुक्स जो हमें अलग अलग प्रकार की अलग अलग चीज़ों के लिए इंफॉर्मेशन देने के लिए काफ़ी हों। नंबर 7, स्टॉप प्रोकास्टिनेशन। इमीडिएट बेसिस पर हमने प्रोकास्टिनेशन को रोकना है, ये 7वां नंबर है। और प्रोकास्टिनेशन इन द सेंस कि कल कर लेंगे, है ना, कल कभी नहीं आता ज़िंदगी के अंदर। हमें एक्सरसाइज करना होता है, हम आज की बात को कल पे टाल देते हैं। हमने लाइफ में कुछ आगे बढ़ना होता है, कल पे टाल देते हैं। अपनी कुछ सेहत के प्रति कुछ डाइट का चुनाव करना होता है, हम कल पे टाल देते हैं। तो 7वां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हमने कभी भी अपनी लाइफ के अंदर प्रोकास्टिनेशन नहीं करना। प्रोकास्टिनेशन आपकी और मेरी सेहत को ख़राब करता है। इसके बाद 8वां मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, हमारा माइंडसेट।
किसी भी काम को करने से पहले, चाहे सेहत हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे जॉब हो, एनीथिंग जो भी लाइफ में हम करने वाले हैं, हम आगे बढ़ने वाले हैं, एक राइट माइंडसेट के साथ हमारे को बढ़ना चाहिए। दिमाग को इतना ट्यून करना है, क्योंकि जब भी जिंदगी के अंदर हम कुछ करने वाले हैं, लोग हमें रोकेंगे, लोग कुछ ना कुछ बातचीत करेंगे, लेकिन हम कहां पर जा रहे हैं, हमारा फोकस क्या होने वाला है, उस पर आपका माइंड पूरी तरीके से सेट होना चाहिए। अगर माइंड सेट नहीं है तो प्रॉब्लम है। जस्ट लाइक अगर हम सब लोग रेडियो सुनते हैं, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी सेट नहीं है तो खरखराहट सी होती है, डिस्टर्बेंस होता है, इरिटेशन होता है, मज़ा नहीं आता। वैसे ही हमें इस बात का ध्यान देना है कि हमें हमारे माइंड को सेट करना है। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके लिए मैं बात कर रहा हूँ। 9th मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो 9th पॉइंट्स है, दैट्स कॉल्ड एटीट्यूड। हमें एक राइट एटीट्यूड, स्पेशली पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हर काम को करने की शुरुआत करने की ज़रूरत है। हम कुछ भी काम करने से पहले सोचते हैं बहुत ज़्यादा, क्या होगा, कैसे होगा, कितना होगा। स्टॉप ऑल नॉनसेंस थिंग्स, बिकॉज गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने सिर्फ एक बात कहा है, कर्म कर, क्योंकि बाकी उसके बाद हमारे हाथ के अंदर कुछ भी नहीं। हमारे हाथ में सिर्फ एक चीज़ें हैं, करना। और करने का सिर्फ मतलब क्या है, एक एटीट्यूड। अगर हमारा एटीट्यूड सही है, करने का तो काम हो जाता है। एटीट्यूड मीन्स रवैया, हर काम को करने का एक रवैया होता है हर एक इंसान का। अगर वो रवैया सही है तो हमें रिजल्ट सही मिलता है, अगर हमारा रवैया गलत है तो हमें रिजल्ट भी गलत मिलते हैं। सो ये वो बेसिक सी चीज़ें हैं जिसके बारे में मैं अपनी वीडियो के अंदर डिस्कस कर रहा हूं या बातचीत कर रहा हूं। सो पूरी तरीके से पूरी वीडियो पे बने रहिएगा ताकि आपको सारी बातें समझ में आए। एटीट्यूड के बाद 10वां सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, हैव कोच। ईच एंड एवरी फील्ड हमारे को कोच मिलना बहुत ज़रूरी है और हमारे पास कोच होना बहुत ज़रूरी है। लाइफ की बात करते तो भी हमें कोच चाहिए, और अगर हम अच्छी सेहत की बात करते तो भी हमें कोच चाहिए, क्योंकि कोच हमारे को गाइड करता, हमारे को दिशा देता है, जिसकी वजह से हम अपनी ज़िंदगी में सफल हो पाते हैं। आप इस बात को समझ सकते हैं, क्रिकेट का एग्जाम्पल लीजिए, फुटबॉल का लीजिए, हॉकी का लीजिए, बैडमिंटन का लीजिए, एनीथिंग, स्कूल कॉलेज किसी भी चीज़ का एग्जाम्पल लीजिए, एक टीचर एक कोच हर किसी के पास होता है। अगर कोच ना हो तो दुनिया का कोई भी बल्लेबाज नंबर 1 नहीं बन सकता, क्योंकि बैट तो मार्केट में बहुत उपलब्ध है, लेकिन उसको खेलने का जो तरीका है, परफॉर्म करने का जो तरीका है, हमारे को जो सही तरीके से आगे बढ़ाने का जो तरीका, वो सिर्फ कोच के पास होता है, कोच के हाथ में होता है। सो इस बात का ध्यान रखिए, सेहत के प्रति, फाइनेंस के प्रति, हर तरीके से अपने पास कोच रखिए, क्योंकि वो एक वेल विशेष के तहत आपको काम करते हैं। 11th पॉइंट, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर चीज़ को ध्यानपूर्वक सुनना है। अक्सर इस बात का हम ध्यान देना चाहिए, लेकिन हम भूल जाते हैं, हम बोलते ज़्यादा हैं, सुनते कम हैं, जबकि हमारे को सुनना ज़्यादा चाहिए। जितना ज़्यादा आप सुनेंगे, जितना ज़्यादा आप सुनेंगे, उतना ज़्यादा आप समझेंगे, जितना ज़्यादा आप समझेंगे, उतना ही ज़्यादा आप सक्सेसफुल लाइफ के अंदर हो सकते हैं। सो अपने आप को सफल बनाने के लिए 11th पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका अपने को ध्यान देना है। हर चीज़ को हमारे को सुनना है, सुन करके आगे बढ़ना है। 12वां पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। वो 12वां पॉइंट सिर्फ ये है कि जब भी आप कुछ खाते हैं, डाइट के अंदर रखते हैं, तो 2 बारी सोचिए ज़रूर कि इस डाइट को लेने के बाद नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मॉर्निंग आपकी बॉडी के साथ क्या होने वाला है। क्या बॉडी सही तरीके से परफॉर्म करेगा, रिलैक्स होएगा, अदरवाइज बीमार पड़ जाएंगे, सुस्त पड़ जाएंगे, लेथार्जिक हो जाएंगे। अगर ऐसा कुछ होगा तो आप और मैं कोई काम नहीं कर सकते और हम सफल तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते। सो ये सफलता की 12वीं जो पॉइंट मैंने आपको बताया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है 12वां पॉइंट, कि हमारे को कुछ भी खाने से पहले 2 बार ज़रूर सोचना है कि उस खाने का प्रभाव हमारे शरीर पे, हमारे माइंड पे, हमारे सोल पे, हमारे इंटरनल सिस्टम पे क्या पड़ेगा, जो कि हमारे को आगे लेकर के जाएगा। क्या वो हमें काम करने में मदद करेगा या हमारे को काम से रोकने में मदद करेगा। ये चॉइस हमारी है, क्योंकि लाइफ हमारा है। दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 13वां एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। 13वां पॉइंट है, हमेशा खुश रहिए, बिकॉज जब आप खुश रहते हैं तो आप खुशियों को अट्रैक्ट करते हैं ऑटोमेटिकली। आपके पास जो भी है, जितना भी है, जैसे भी है, उसको लेकर के खुश रहिए, क्योंकि जो अभी हमारे पास है हम उसमें ही खुश नहीं है। जब बहुत सारा आएगा तो हम कैसे खुश हो पाएंगे, ये आपको और मुझे समझने की जरूरत है और इसको सीखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अपने को सीखना है। 13वां पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने को किसी न किसी तरीके से जो भी चीज़ है उस पर खुश रहना है। एंड 14वां सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हर चीज़ के लिए अपने को शुक्रिया अदा करना है। अच्छी सेहत के लिए ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना है, अच्छे कैरेक्टर के लिए, अच्छे चीज़ों के लिए अपने माता पिता का शुक्रिया अदा करना है, अपने गुरु का शुक्रिया अदा करना। हमेशा थैंकफुल रहिए। जो भी चीज़ें अपने को मिली हैं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट मिली हैं, और कितना बेहतर हो सकता है वो हमारे हाथ में है, हम करेंगे। बट जो है, जितना है, जैसे भी है, उसको अपने को लेकर के लोगों का शुक्रिया अदा करना है, उन सब लोगों को जिनसे हमने लाइफ में कुछ न कुछ चीज़ों को हमने सीखा है। 15वां सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, 15वां जिसके लिए अभी मैं बात करूंगा,
जिंदगी में सफल होने के लिए प्लानिंग इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। चाहे हमारा हेल्थ हो, चाहे हमारा फाइनेंस हो, चाहे हमारा रिलेशन हो, इन सब चीज़ों को अपने को प्लान आउट करने की बहुत ज़रूरत है। अगर हमने हेल्थ को प्लान नहीं करा तो हम बीमार होंगे, और बीमार होंगे तो उसके बाद क्या कर सकते हैं? ऑफकोर्स कुछ नहीं कर सकते। सो इस बात का अपने को ध्यान देना है कि हमें सेहत हो, चाहे रिलेशन हो, चाहे फाइनेंस हो, तीनों चीज़ों को प्लान करना है। प्लान करके अपने आप को आगे बढ़ना है, डेफिनेटली हम बड़े आराम से सफल हो जाएंगे। 16वां अगर हम पॉइंट की बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यही है कि हमें किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी वजह से ये ढूंढना है कि हम लोगों की मदद कर सके। बिकॉज जब हमारे अंदर हेल्प करने की धारणा होती है, मदद करने की धारणा होती है, तो ऊपर वाला ऑटोमेटिकली हमारी मदद करता है। आप जिस भी काम को करते हैं, क्योंकि जो आपको आता है उसको सिखाइए, लोगों की मदद करिए, उनको सिखाने के जरिए। मुझे जो भी आता है मैं प्रयास करता हूं कि मैं अपने वीडियो के माध्यम से मैक्सिमम लोगों तक पहुंचा सकूं। मैं अपने वीडियो के माध्यम से तमाम लोगों की मदद कर सकूं जो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, ग्रो होना चाहते हैं। और मैं इस बात को जानता हूं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लोगों को मेरी वीडियो से ज़रूर हेल्प मिलती है, अपनी लाइफ में कुछ करने का एक होप मिलता है, एक मोटिवेशन मिलता है, एक डायरेक्शन मिलता है जहां पर वो जाकर के चीज़ों को कर सकते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा 17वां पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है पेशेंस। जब भी जिंदगी में कुछ करना है तो धैर्य की बहुत ज़रूरत है। विदाउट धैर्य कुछ होने वाला नहीं है, ये आपको और मुझे समझना पड़ेगा। अभी अगर बिगड़ी हुई सेहत को ठीक करना है तो सबसे जरूरी चीज़ चाहिए धैर्य, अदरवाइज सेहत ठीक कैसे हो सकती है। अगर अपने को रिलेशन कुछ गड़बड़, कुछ भी 19-20 चल रहा है, या कुछ भी लाइफ में खराब इनबैलेंस चल रहा है, तो हमें उसको सुधारने के लिए हमारे को धैर्य चाहिए। अगर आज हमने एक नए काम की शुरुआत करी है तो उसको ग्रो होने के लिए, उसमें सफल होने के लिए हमारे को धैर्य चाहिए। अपनी हेल्थ को डे बाय डे बेटर करने के लिए, बेहतर करने के लिए धैर्य की जरूरत पड़ती है। सो धैर्य आपके और मेरे सफलता का एक बहुत बड़ा कारण है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 18वां पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हर चीज को करने के लिए हमारे पास एक गोल होना चाहिए, एक स्ट्रांग गोल होना चाहिए जो हमें रोज काम करने को लेकर के आगे बढ़ सके। वो इनफ गोल, मैक्सिमम रीजन और इनफ गोल के अंदर अंदर कुछ छोटे छोटे से गोल होने चाहिए जो हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने हम अचीव कर सके। तभी हम पूरे साल का या पूरे 5 साल के, पूरे डिकेड का हम गोल बना सकते हैं। और ये गोल आपको, मुझे हमेशा मोटिवेट करता है, हमेशा रिचार्ज करता है आगे बढ़ने के लिए। अगर हम अपने गोल की तरफ बढ़ते रहेंगे तो हम जिंदगी के अंदर ऑटोमेटिकली सफल होते चले जाएंगे। ये अपने को ध्यान देने की जरूरत है। और ये सारी चीजों को समराइज करने के लिए 19वां पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब कुछ कैसे होगा, उसके लिए हमें एक्शन में होना पड़ेगा। 19 पॉइंट, दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि हमें हमेशा एक्शन में होना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए अच्छा समझ में आ गया, कल से स्टार्ट करते, एक्शन में कल आ जाएंगे। कल कभी नहीं आता, जो इससे पहले मैंने बताया था। प्रोक्रास्टिनेशन नहीं करना, हमेशा एक्शन में रहना। अभी कोई चीज मिली है उसको करिए, करके अगर आप देखेंगे, करके आप प्रयास करेंगे तो हम लोग बहुत आगे जा सकते हैं, हम लोग बहुत ग्रो कर सकते हैं लाइफ के अंदर। हम बहुत ही जबरदस्त तरीके से दुनिया को एक मैसेज क्रिएट कर सकते हैं। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको हमें समझना है कि हमें एक्शन में रहने की जरूरत है। इसके अलावा 20वां पॉइंट बहुत ही जबरदस्त तरीके का है, जिसको मैं बोलता हूं टेकिंग डिसीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिंदगी के अंदर निर्णय लेना बहुत जरूरी है। और निर्णय लेने से पहले हम ये सोचते हैं निर्णय सही होगा या गलत होगा। आज तक मैं नहीं समझ पाया कि निर्णय लेने से पहले कैसे पता चल सकता है कि वो सही है या गलत है। सही गलत का पता तब चलेगा जब आप और मैं कोई निर्णय लेंगे, और निर्णय लेने के बाद इतना मजबूत होकर के उस पर काम करिए, इतना जबरदस्त तरीके से आगे बढ़िए कि आपका लिया हुआ निर्णय गलत साबित ना हो, सही साबित हो। क्योंकि जब भी कोई निर्णय लेंगे, जब भी जिंदगी में कुछ करना चाहेंगे, लोग हम पे हंसेंगे, लोग हमारा रास्ता रोकेंगे, लोग हमें टोकेंगे, लोग हमें पीछे खींचेंगे, हमारे पैर को खींचेंगे। लेकिन जिस वक्त उस निर्णय को हम सही करने में कामयाब हो जाएंगे, लोग हमारे साथ होकर के चलेंगे। एक दिन ऐसा ही आ जाएगा, लोग यही बोलेंगे, मैं जानता था एक दिन बहुत बड़ा करेगा, मैं जानता था एक बहुत जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ेगा। एंड 21वां पॉइंट, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो इन सारी चीजों को करने के लिए, उसके बगैर कुछ नहीं हो सकता, जो 21वां पॉइंट है। और अगर हम 21वां पॉइंट को छोड़ देते तो पूरे 20 पॉइंट अधूरे हैं, और 21वां अगर हम पकड़ लेते हैं तो ये 20 पॉइंट ऑटोमेटिकली कवर अप होंगे, जिसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंसी। एग्जैक्टली जब भी किसी चीज को, जितनी भी चीजें मैंने 21 तरीके की लिस्ट बताई हैं, इन 21 चीजों को हमने रोज करना है। एवरी सिंगल डे हमने इसको प्रैक्टिस करना है, रोज डेली बेसिस पे करना है। अगर हम बार बार रोज रोज लगातार करेंगे तो काम हो जाएगा। क्योंकि एक छोटी सी स्टोरी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा, और ये बचपन में हमने स्टोरी सुनी थी, हम सब लोगों ने इस स्टोरी को पढ़ा भी था, समझा भी था, और बहुत सारे हमारे टीचर और गुरुजनों ने हमें इस स्टोरी से अवगत भी कराया। एक बच्चा होता है, मंद बुद्धि का होता है, दिमाग थोड़ा कम होता है, वो जब भी स्कूल में जाता है फेल हो जाता है, पढ़ लिख नहीं पाता, बार बार उसको स्कूल से टीचर निकाल देते हैं। एक बार और किसी तरीके से प्रयास करके पेरेंट्स उसको
स्कूल में दाखिला करा देते हैं, वो किसी तरीके से हो जाता है बट फिर भी नहीं पढ़ पाता, कुछ उसके पल्ले नहीं पड़ता, एकदम से ज़बरदस्त तरीके से वो मंद बुद्धि ही चला जाता है। फिर उसके बाद टीचर ज़बरदस्ती और गुस्से में आकर के उसको निकाल देते हैं। वो जब अपने घर को चलता है, आते थे रास्ते में धूप बहुत रहती है, एक कुआं उसको नज़र में आता है और बहुत थक जाता है। उस कुएं की जगह पे वो लेट करके आराम करने लगता है और उतने देर में उसकी आंख लग जाती है। और जब वो थोड़ी देर के बाद उठता है तो क्या देखता है कि कुछ लोग उस कुएं की जगह से पानी निकाल रहे होते हैं, उस कुएं के अंदर से, और जहाँ पे सिल पड़ा होता, पत्थर होता है, बार बार रस्सी आने की वजह से वहाँ पे निशान पड़ जाता है। तो वो अपने आप में एक बात को ठानता है कि अगर किसी चीज़ को मैं बार बार प्रयास करूंगा, लगातार प्रयास करूंगा, दैट मीन्स कि मैं उसको कर सकता हूँ। सो इसी चीज़ पर कबीरदास जी ने भी ये बात लिखी है, करत करत अभ्यास ते जड़ मत हो सुदान, रसरी आवत जात है शिल पर पड़त निशान। सो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कंसिस्टेंसी इज द की। एंड आप सब लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, बिकॉज जैसे ही मैं आप लोगों की मदद करने को आगे बढ़ा, आज बहुत सारे लोग हैं, हजारों लोगों का मेरा परिवार है यूट्यूब के माध्यम से, जहाँ पे लोग बहुत सारा प्रेम, बहुत सारा सम्मान और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मेरी सारी वीडियोस को लाइक करते हैं और मेरे वीडियोस के माध्यम से कुछ न कुछ सीखते हैं और कुछ न कुछ बेहतर कमेंट्स करते हैं। आप सब लोगों का हाथ जोड़ करके शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इसी तरीके से अपना प्यार और सम्मान बरसाते रहिए, इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाए ताकि सब लोग इस वीडियो का मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकें। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।